इन लास्ट क्लास हम शुरू से जो हमारी 3-4 क्लासेस चल रही हैं उसमें हमने यूथ, फिर जवानी, मतलब इन्फेंसी, फिर जवानी, फिर मिडिल एज की बात करी थी। अब हम फाइनली लास्ट के लाइफ के जो लास्ट फेज है उसके बारे में बात करेंगे। लाइफ का लास्ट फेज क्या है? ओल्ड एज, जिसमें से आपसे बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स होंगे। ये एक वो टाइम है जिसके बारे में समटाइम्स आई हैव अ वेरी डीप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मुझे क्या होता है कि यार जब माय फादर वाज अ वेरी एक्टिव मैन, ठीक है, बहुत एक्टिव होते थे। इवन जब वो लेट 50s में थे ना, बहुत एक्टिव थे, सारे काम खुद करना, सब कुछ ही यूज्ड टू मैनेज एवरीथिंग। बट आफ्टर रिटायरमेंट अचानक से ना, मतलब उनकी हेल्थ बहुत ड्रास्टिकली गिरी। ही वॉज नॉट एबल टू कम फेस टू फेस विद द फैक्ट दैट ही इज रिटायर्ड नाउ। और जाहिर बात है आफ्टर रिटायरमेंट स्पेशली पाकिस्तानी कल्चर में आपकी वो वैल्यू नहीं रहती जो पहले रहती है। ये मुझे भी किल करती है चीज़। मैं भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, एक रिस्पेक्ट है, एक वकार है, कुछ ना कुछ बहुत सारे काम निकल जाते हैं। एक वक्त आएगी हम उस उम्र में चले जाएंगे कि हम वो नहीं कर सकेंगे। ओल्ड एज के बारे में हम कुछ चीज़ें आज ऐसी देखेंगे जो अल्टीमेटली हम सब लोगों ने भी देखी है, लेकिन शायद कुछ सीखने को मिल जाए। जनरली इंसान ओल्ड एज में मरता है, बुढ़ापे में मरता है। तो कहा क्या जाता है कि इंसान, अगर कोई बंदा फुल अपने पीक पे ख़त्म हो जाए, अपनी जब वो पीक पर हो तब ख़त्म हो जाए, उसकी लेगेसी क्या रहेगी? यार क्या चीज़ था। लेकिन इंसान मरता कब है? जब वो बिल्कुल यूजलेस हो जाए। कैसी अजीब सी बात है, आप बिल्कुल यूजलेस से आपने स्टार्ट किया, यू वर कंप्लीटली डिपेंडेंट, एंड यू एंडेड व्हेन यू वर कंप्लीटली यूजलेस। राइटर अपना एक वाकया बताता है। राइटर जब, अब तो बूढ़ा हो गया राइटर, बहुत बुढ़ापे में ये बुक लिख रहा है। वो ये बात कहता है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मैं लाइब्रेरी गया तो मैंने एक बिल्कुल जवान लड़के को देखा, तो मुझे अपनी जवानी याद आ गई। मैंने उसको देखा तो मैंने कहा, एक वक्त था मैं भी ऐसे ही होता था, फुल विद एनर्जी, पैशन, बहुत चीज़ें अचीव करनी है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है। लाइब्रेरी में कर रहे हैं ना भाई। आजकल की लाइब्रेरियों वाला सीन नहीं है कि लाइब्रेरी इज सेम एज डेटिंग पॉइंट, वाला सीन नहीं है। कम से कम IB में तो ऐसे ही होता था, मुझे नहीं पता, ठीक है। राइटर बोल रहा है कि आई वॉज हंग्री फॉर नॉलेज, लेकिन अब मैं ऐसा हो गया हूँ। यूथ राइटर को देख के क्या बोलता है? इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि मैं तुम जैसा हो जाऊं। तो आप लोग भी मुझे देख के ये समझे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, और मैं अपने से बड़ों को देख के देता हूँ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो एक तरह से, एक कहने को तो एक कंडीशन है कि बस आपकी जो है ना वो आर्टरीज इतनी स्ट्रांग नहीं रहे, आपके सेल्स के बॉन्ड्स इतने स्ट्रांग नहीं रहे, आप में ताकत उतनी रही, आपका दिल उतना मजबूत नहीं रहा। लेकिन असल में है क्या, ये जो बुढ़ापा है ना, ये आपका एक एवोल्यूशन बोलते हैं ना हम, ट्रांसफॉर्मेशन, एवोल्यूशन, ग्रोथ। बुढ़ापा उसका उलट होता है, आप रिवर्स में जा रहे होते हैं। रिवर्स में आप कैसे जा रहे होते हैं? आपकी ब्लड सर्कुलेशन पहले जैसी नहीं रहती, आपका दिमाग पहले जैसा नहीं रहता, जो आप में पहले स्ट्रेंथ होती है, बोन्स जितनी मजबूत होती हैं। हम लोग अपनी किक बॉक्सिंग में, कराटे में, हम लोग अपनी शिन जो है ना वो सैंड बैग से मारते हैं, बैट्स, बेसबॉल बैट है तो वो हम तोड़ लेते हैं, हमारी बोन्स इतनी मजबूत है। वक्त के साथ साथ ये सब रिवर्स हो जाएगा। बुढ़ापे में स्पेशली आपका माइंड जो है ना, उसकी जो क्वालिटी होती है टू लर्न टू एब्जॉर्ब आइडियाज, वो वक्त के साथ साथ खत्म होती चली जाती है। मसला क्या होता है, लगता है कि आपके दिमाग में, यार प्लीज प्लीज जरूरी बात कर रहा हूं मैं, आपके दिमाग में कोई नई चीज घुस ही नहीं रही है। अक्सर आप लोगों को भी लगता होगा कि कभी कभी आपके पेरेंट्स शायद आपकी बात समझ ही नहीं पा रहे हो। उसकी रीजन ये नहीं है, बहुत दफा वो समझना नहीं चाहते आपको, वो बेचारे समझ ही नहीं सकते आपकी बहुत सारी बातें। इसीलिए बूढ़े लोगों को आपको बहुत दफा इस तरह डील करना होगा, दे आर हेल्पलेस इन देयर स्टेट। उनके जहन में नई बातें बिल्कुल उतनी देर ही रहती हैं जैसे पॉलिटिशियंस के वादे, और हम याद रखना कि अपने वादे को फुलफिल कर रहे हैं। बुजुर्गों, राइटर कह रहे हैं, बुजुर्गों के जहन में आइडियाज उतनी देर ही रहते हैं जितनी देर पॉलिटिशियंस के वादे सलामत रहते हैं। और जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापा भी देखें, ऐसा तो नहीं है ना एकदम कल से मैं बूढ़ा हो गया। बुढ़ापे में भी वक्त गुजरता रहता है, आप कमजोर से कमजोर होते रहते हैं।
तो बस इट्स अ रिवर्सल ऑफ लाइफ। एक तरह से जिस तरह से स्टार्ट हुई वैसे रिवर्सल ऑफ लाइफ हो गई। जिस तरह बच्चा तेजी से ग्रो करता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, वो हफ्तों के हिसाब से बड़ा हो रहा होता है, इसी तरह बूढ़ा आदमी हफ्तों के हिसाब से बूढ़ा हो रहा होता है। जिस तरह बचपन में आपके सेंसेस उतने अच्छे नहीं होते, जो न्यू बॉर्न, उसके साइट इतनी अच्छी नहीं है, वो बात नहीं समझ सकता, बात नहीं कर सकता, इसी तरह बुढ़ापा भी आपके बोलने की सलाहियत, आपके सुनने की सलाहियत, आपके चलने की सलाहियत खत्म करता चला जाता है। और एक तरह से जिंदगी आपको खुद एनेस्थीसिया दे रही होती है कि अल्टीमेटली आपके सारे सेंसेस बंद हो जाए और आपका दी एंड हो जाए। वक्त के साथ साथ क्या होता है, आप बुजुर्ग लोग इनडिफरेंट हो जाते हैं कि यार बस सही है, बस ठीक है। शायद वो अपनी डेथ का वेट कर रहे होते हैं, शायद बुजुर्ग लोग अपनी मौत का वेट कर रहे होते हैं, इसलिए वो इनडिफरेंट होते चले जाते हैं। या हम लोग जब इनडिफरेंट होंगे शायद हम अपनी मौत का वेट कर रहे हो, या मौत आ जाना ही शायद लिबरेशन होती है। मौत आ जाए, इस इनडिफरेंस से आप निकल जाए। परहैप्स अगर हम लोग यही सोचते हैं कि मौत का इंतजार है जिंदगी, तो अगर हमने वाकई में अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारी हो, चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हो, थोड़ा एंजॉय किया हो, मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़ा हो, सीखा हो, कुछ अचीव किया हो, मोहब्बत करी हो, तो हम बोले यार ये जिंदगी वर्थ लिविंग थी। जब जिंदगी खत्म हो रही है, आप मुड़ के देख रहे हैं आपने क्या किया, अगर उसमें ये सब कुछ किया होगा तो शायद आप समझे यार ये वर्थ लिविंग थी। और अब हमें वाकई में खत्म हो जाना चाहिए। भाई हमने जो एंजॉय करना था कर लिया। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर टुवर्ड्स हिज एंड यही हर वक्त ही कहते थे, मुझे जो करना था कर लिया, अब तुम लोगों का टाइम है। तो शायद मौत यही है कि बस अब खत्म करो, अब दूसरों के लिए रास्ता खोलो। जो नए जवान लोग हैं ना, उनको अपने एक्सपीरियंसेस बनाने दो। शायद जिंदगी ये सोचती है, हम इंडिविजुअलिस्टिक लेवल से निकल के शायद जिंदगी का ओवरऑल एट ए रेस लेवल शायद जिंदगी यही सोचती हो कि बस अब ये बुरा हो गया, इसको खत्म करो, नई लोगों के लिए रास्ता साफ करो। लेकिन मौत का फायदा क्या अगर आने वाली जनरेशन ने वही गलतियां दोबारा दोहरानी है? देखें, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं मैं। मौत का फायदा क्या अगर आगे वाली जनरेशन ने वही गलतियां दोबारा दोहरानी है, वही भोंगियां दोबारा मारनी है। लाइफ अल्टीमेटली अगर यही है कि द स्ट्रॉन्ग विल हंट द वीक, द स्ट्रॉन्ग विल किल द वीक, आप कमजोर को कुचल देंगे, आपके पास ताकत है, आप कुछ भी कर देंगे, तो ये क्या है यार? अगर हमारी यंग जनरेशन ने यही चीजें रिपीट करनी है तो मौत का फायदा क्या? अगर सेम साइकिल ही चलते रहना है तो आप लोगों का मकसद क्या है? अगर मेरी गलतियां, जो गलतियां मैंने करी हैं, अगर आप लोग वही रिपीट करोगे तो मुझ में और आप में फर्क क्या रह गया? ये सेशंस रखने का मकसद यही है। देखें, अक्लमंद आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। जो ज्यादा अक्लमंद आदमी होता है ना, वो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स उन लोगों में से बने जो ज्यादा अक्लमंद हो, अपने पेरेंट्स की, अपने कोलीग्स की, अपनी फ्रेंड्स की, अपने टीचर्स की गलतियों से सीख के कुछ आगे बढ़ जाए। मैंने रिसेंटली जब मेरी बेटी पैदा होने वाली थी या उसके कुछ टाइम बाद मैंने एक बुक पढ़ी, तो उसमें बता रहे पेरेंटिंग पे बात थी, तो उसमें एक चीज है, उसने बोला राइट डाउन विद योर पार्टनर द मिस्टेक्स दैट योर पेरेंट्स डिड, और इंश्योर करें कि आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अगर शायद ऐसा हो जाए, आप लोग मेरी गलतियों से सीख लो, ओवरऑल बेहतर इंसान बन जाओ, मे बी आप लोगों की लाइफ वर्थ इट हो जाए। जिंदगी में जो भी आप जितनी भी हिस्ट्री उठा लो, उसमें जो एक वाहिद चीज सर्टन है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, वो है, क्या चीज है सर्टन? मौत। राइटर बोलता है सिर्फ दो चीजें एविडेंट है अगर आप पूरी हिस्ट्री को उठा के देख लो, डेकेडेंस और डेथ। डेकेडेंस मतलब मॉरल डिसइंटीग्रेशन, कि हमारे मॉरल्स ओवरऑल वीक होते रहेंगे। एक अजीब बात है, आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि यार हमारे ज़माने में चीज़ें बहुत अच्छी हुआ करती थी, अब बहुत ख़राब हो गई है। शायद ज़िंदगी यही है कि आप पुराने ज़माने को देख के खुश होते रहो। ज़िंदगी की वैसे ना मोहब्बत, ज़िंदगी की तारीफ़ करना, जो लाइफ है ना, लाइफ की तारीफ़ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाइफ अल्टीमेटली हमें छोड़ के चली जाती है, हम मर जाते हैं ना। अगर जो मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत का मज़ा क्या होता है? मोहब्बत में वादे क्या होते हैं? हम हमेशा रहेंगे साथ,
कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। तभी हम मोहब्बत की तारीफ करते हैं ना। अगर पता लग जाए ये बिल्कुल वक्ती सी है, थोड़ी सी खत्म, तो वो मजा नहीं रहता उसमें, वो डेप्थ नहीं आती। इसी तरह आप जिंदगी से भी इंजॉय करते हो, जिंदगी से मोहब्बत करते हो, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि वो हमें छोड़ के चली जाएगी। क्या अजीब सी बात है। लेकिन एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं चीजों को। क्या ये मरना जरूरी ही है? राइटर बोलता है क्या पता मौत एक नेसेसिटी हो। कैसे नेसेसिटी हो? ये हम तो बोलते हैं ना भाई डेथ तो आनी आनी है, क्या पता मौत एक नेसेसिटी हो। हमें लेकिन इस नेसेसिटी को समझने के लिए इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से निकलना पड़ेगा। ये नहीं सोचना कि मैं मर जाऊंगा, मेरा दोस्त मर जाएगा, मेरी फैमिली मर जाएगी, ये नहीं। आपने सोचना है एक ओवरऑल लाइफ के पर्सपेक्टिव से, ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से। हम लोग तो मर जाएंगे। अगर हम एक बड़ी पर्सपेक्टिव पे देख रहे हैं, हम तो मरे जाएंगे, इंडिविजुअल है ना, वो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जिंदगी चलती रहती है, इंसान की आबादी चल रही है, लाइफ चल रही है। हम लोग मरते हैं, बुढ़ापे होते हैं ना, हम लोग नए आइडियाज नहीं समझ पाते, उतने ताकतवर नहीं होते, उतना कुछ नहीं कर पाते। हम लोग मरते हैं तो जिंदगी जवानों को ऊपर लेकर आती है, कुछ नया करो, कुछ करके दिखाओ, कुछ अच्छाई करके दिखाओ। अब राइटर एक बड़ी अजीब बात बोलता है, डेथ लाइक स्टाइल इज रिमूवल ऑफ रबिश। मौत शायद फैशन की तरह कचरे को साइड में करने वाली चीज है। आप कचरा हो, बस अब आप यूजलेस हो गए हो जिंदगी के लिए, अब आप साइड पे हो। नई जगह, नई लोगों के लिए, नई तुम लोगों के लिए स्टेज खाली करो। भाई मैं यहां से जाऊंगा तो तुम लोगों को यहां खड़े होने की जगह मिलेगी ना। शायद यही लाइफ का मकसद है। लेकिन ये जानते हुए कि हमें अल्टीमेटली खत्म होने, हम अपने बुढ़ापे में से, अपनी कमजोरी में से एक हिस्सा निकाल के अलग कर देते हैं और उसको हम अपनी औलाद कहते हैं। और उस औलाद में ही हम समझते हैं कि शायद हम इसी के थ्रू जवान रहेंगे। थ्रू पेरेंटेज हम लोग ये जो बुढ़ापे वाली सेंस है उसको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। और ये बात मैं आपको बताऊं, ये बात बहुत सही है। ये बात आप लोगों को तब फील होगा जब आप लोगों के खुद के बच्चे हो जाए। किसी के हैं बच्चे? भाई नहीं है। मैं बिल्कुल आपकी तरह ही था। जब मैं ये बुक पहले पढ़ रहा था, ये बुक मेरा ख्याल है मैंने कोई आज से 4 साल पहले पढ़ी होगी, बुक पढ़ा था, मुझे कहीं ये राइटर क्या बातें बोल रहा है, बच्चों के थ्रू पेरेंटेज वेरेंटेज, ये समझ नहीं आता मुझे। सही है, लेकिन जब आप जाओगे ना फिर पता लगेगा यार राइटर बात तो सही बोल रहा है यार। हम अपना क्या करते हैं, एक पोर्शन अलग करके जिंदगी उसमें तलाश करते हैं, उसको उसमें जान डाल देते हैं। एक तरह से हमें उसके थ्रू जिंदगी मिलती है। और ये आप एविडेंस देखें, जंगे हो रही हो, जलजले आ रहे हो, सैलाब आ रहे हो, तूफान आ रहे हो, बच्चे पैदा हो रहे होते हैं। पिछले 1 साल से क्या फलस्तीन में बच्चे पैदा नहीं हुए? क्या हो रहे? तो यूक्रेन में नहीं पैदा हुए? क्या हो रहे? शायद यही जिंदगी यही है। इंडिविजुअल को निकाल दो, जो भी हालात हो, ह्यूमन रेस ने आगे चलना, ह्यूमन रेस आगे चलती रहेगी। विजडम जो है, हिकमत, वो शायद वक्त के साथ साथ आता हो। फलसफा जो है, फलसफा बोलता है कि भाई जिंदगी में मकसद ढूंढ लो, शायद जिंदगी वर्थवाइल हो जाए, जिंदगी का मकसद कोई निकल आए। लेकिन हिकमत क्या बोलती है? देखो गहरी बात है। फलसफा क्या बोलता है कि जिंदगी का मकसद निकाल लो, भाई तुम क्यों कर रहे हो, जिंदगी में क्यों जी रहे हो, ये फलसफा कहता है। हिकमत क्या कहती है कि तुमने बूढ़े होना है, तुमने मर जाना है, जिंदगी आगे चलती है। इसीलिए आप लोगों को शायद पता लगेगा, कुछ लोग जो आहिस्ता आहिस्ता एज हो जाते हैं ना, हमारे लिए जो बड़े मसले ना उनके लिए बहुत छोटे होते हैं। और इनफैक्ट ये मेरे भाई के साथ होता है। मेरा भाई मेरे पास कभी आता है, भाई ये बड़ा मसला हो रहा है, अब मैं उसमें कितने 5-6 साल बड़ा हूँ, बोलता हूँ यार तू किन चीजों की टेंशन ले रहे है यार, कोई बड़ी टेंशन तो लेकर आ मेरे सामने। और ये मेरे अब्बू भी बोलते थे मुझे, और मेरे अब्बू ये भी बोलते थे कि मेरे जाने के बाद तुम मेरी बातें याद करोगे। मेरे बोलते थे यार सलमान तुम बहुत टेंशन लेते हो चीजों की। और बात सही है, उनकी आफ्टर हिम पासिंग अवे जो टेंशनें संभाली हैं, आप समझो उनकी डेथ हुई थी, ऐसे ऐसे मसले मेरे सर पे पड़े थे कि मुझे हर 2 घंटे बाद आधा घंटा लेटना पड़ता था, मुझे चक्कर आने लग जाते थे। बट शायद यही है विजडम कि आपको सिखाता रहे कि वक्त के साथ साथ चीजों की इंपॉर्टेंस कम होती रहती है और अल्टीमेटली आपकी इंपॉर्टेंस भी कम होनी है और जिंदगी नहीं लेके आगे बढ़ जाना है। जिंदगी एज आप समझ रहे हो ना, मैं ओवरऑल लेवल पे बात कर रहा हूं। मतलब आपने चले आना, आपने चले आना, आप ह्यूमन रेस तो चलती रहेगी आगे।
जिंदगी ने तो चलते रहना आगे। अब जिंदगी आगे चलती रहती है, इसका एविडेंस क्या है भाई? ये तो अभी बातें होगी ना बड़ी बड़ी, एविडेंस क्या है जिंदगी आगे चलती रहेगी? जिंदगी का मकसद क्या है? 3000 साल पहले किसी ने सोचा भाई हमें उड़ना था, तो किसी ने पर बना के उड़ने की कोशिश करी, लेकिन नहीं उड़ सका, खत्म हो गए। हजारों साल गुजर गए, लियोनार्डो डा विंची ने कुछ उड़ने की ड्राइंग्स बनाई, वो नहीं उड़ सका। शायद इंसान ने कुछ लम्हे को समझा, लियोनार्डो डा विंची हार गया, नहीं उड़ने की डिवाइस बना सका। तो इंसान ने कुछ वक्त के लिए समझा कि शायद उड़ना तो खुदाओं के लिए है, इंसान तो उड़ ही नहीं सकता। लेकिन ये एक इंडिविजुअल ने सोचा, जिंदगी ने सोचा मुझे तो उड़ना है, मुझे तो हार नहीं माननी। अल्टीमेटली इंसान ने जहाज बना लिए, इतने बड़े बड़े बना लिए, उसमें हजारों लोग बैठ जाते हैं। उन जहाजों से हम जिंदगी भी खत्म कर देते हैं। मतलब क्या है? इंसान खत्म हो गया, इंडिविजुअल खत्म हो गया, लाइफ आगे चलती रही। जो इंसानों से नहीं हो सका वो लाइफ ने कर दिखाया। द इंडिविजुअल फेल्स बट लाइफ सक्सीड्स, द इंडिविजुअल डाइज। असल में ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो ना उर्दू में तर्जुमा करके ना वो बात ही नहीं रहती है, तो मैं कुछ चीजें रिपीट करूंगा, आई होप आप लोग उसको समझ लो। द इंडिविजुअल डाइज बट लाइफ tireless and undiscourageable goes on, wondering, longing, planning, trying, mounting, longing। मेरे वाले साहब खत्म हो गए, इंडिविजुअल डाइज बट लाइफ गोज ऑन। आई एम प्लानिंग, आई एम लॉन्गिंग फॉर प्रमोशंस, आई एम वर्किंग फॉर ग्रोथ। हो ही रहा है ना सब। अब एक छोटा सा कंपैरिजन होता है, सही है? राइटर एक ना बड़ा यूनिक कंपैरिजन बनाता है जिंदगी और डेथ का। लाइट बोलता है एक बूढ़ा आदमी है, बुजुर्ग है, अपने बिस्तरे मख बोलते हैं, डेथ बेड पे, बिस्तरे मख पे मर्ग, बिस्तरे मर्ग पे लेटा हुआ है। उसके आसपास उसके दोस्त बातें कर रहे हैं, उसको उलझन हो रही है उनके बात करने से। यार मैं यहां मरने वाला हूं, ये आपस में बातें कर रहे हैं। व्हाट अ टेरिबल साइट। कितनी अजीब सी चीजें देखने को कि मैं इतना कमजोर हो गया हूं, जिसपे ऐसी ढीली ढीली स्किन है, जिनकी हड्डियों से आवाज आती है, दांत है नहीं मेरे मुंह में, एक जबान जो बोल नहीं सकती। ये देख नहीं रहे मैं किस हालत में पड़ा हुआ हूं? क्या इस हालत में मैं जो पहुंचा हूं, इनको नजर नहीं आ रहा मैं किससे होके गुजरा हूं? मेरे पास कितनी ताकत हुआ करती थी, मैं क्या कुछ कर सकता होता था, मैं आया, उनको कोई ख्याल नहीं है। 70 साल तक, अज्यूमिंग 70 साल का बुढ़ा है, सालों तक इस बंदे ने तकलीफें उठाई, इल्म जमा किया, उसके ब्रेन में क्या कुछ कहां कहां से आ गया। आप लोग जब बूढ़े हो गए तो 50 साल, 55 साल, 60 साल तक आप लोगों ने नॉलेज गेन करी है ना, एक्सपीरियंस गेन किया है। 70 साल तक आप लोगों ने सब कुछ किया, थोड़ी सी हिकमत आई, तकलीफें उठाई, अजियतें उठाई, दिल 10 दफा तोड़वाए, तो आपने कुछ समझना शुरू किया, जिंदगी का मतलब क्या है, चीजों को ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखना शुरू किया। आप लोगों को 70 साल लग गए, डेकेड्स लग गए। हम लोगों को इवन 55-60 साल लगे, हम टपक जाएंगे। हम लोगों को 55-60 साल लगे, हम लोगों ने इतना कुछ सीखा, हमें सच देखना आया, लेकिन डेथ इज अपॉन अस, मौत हम पर आ चुकी है, गला घोट रही है, खून चलने से रोक रही है, दिल बंद कर रही है, उसका दिमाग बंद कर रही है, गला उसका घोट रही है। अल्टीमेटली मौत जीत जाती है। इतनी मेहनत करके इतना कुछ सीखा, इतना कुछ कमाया, इतना कुछ जमा किया, लेकिन मौत जीत गई। और उसी बुजुर्ग के सामने बच्चे घूम रहे होते हैं, फुल खेत कूद में चल रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, हंस रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या है, उनको वो थकते ही नहीं है कभी। जब मेरे वन ऑफ माई खालूस पास्ट अवे, उनके बच्चे बहुत छोटे थे, तो खाला तो वॉज डेवास्टेटेड, वो तबाह हो गई थी वो तो। लेकिन उनका जो बच्चे थे वो हंस रहे थे, वो बाहर गली में खेल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि मौत है क्या। एक तरफ बुढ़ा क्या सोच रहा है, यार मेरी सांस बंद हो रही है, मेरा दिल बंद। आप सोचिए अंदर से जब कभी, पता नहीं आप लोगों को कभी घबराहट होती है तो वो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाए, बस दिल बंद हो रहा है और सामने लोग खेल कूद रहे हैं। व्हाट एनर्जी, व्हाट स्पिरिट एंड हैप्पीनेस। उनको डेथ की क्या परवाह,
उनको क्या पता कि वो भी स्ट्रगल करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, बहुत कुछ बनाएंगे और अपने आप को बहुत बड़ा कर लेंगे। वो बहुत दफा मौत को चकमा भी देंगे, लेकिन वो भी बच्चे पैदा करेंगे और वो भी अपने बच्चों के थ्रू डेथ को अवॉइड कर लेंगे। अल्टीमेटली लाइफ विंस। एक के लिए डेथ विंस, एक के लिए लाइफ विंस। ठीक है, ये मेरा ख्याल है कुछ काम की बातें थी इसमें। अब एक चीज जो लास्ट में थोड़ा सा मुझे पता लगा था, आप में से इसमें कोई बात ऐड करना चाहे तो प्लीज कर ले, वरना फिर हम क्लास पर आएंगे। कोई बात भाई? नहीं, आप लोगों को कुछ समझ आया मैंने जो कहा है? ठीक है, चलिए चलें, बहुत अच्छी बात। अब हम स्टॉप करते हैं, अब हम क्लास पर आते हैं। ठीक है, थैंक यू।